हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी के लिए स्टडी एक क्वेश्चन कवर करेंगे जिसमें टॉप 50 क्वेश्चन है। और आज थोड़ा सा क्वेश्चन में 35 ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 15 कम है क्योंकि थोड़ा सा आज जल्दबाजी में वीडियो शूट हो रही है। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें करंट अफेयर से भी क्वेश्चन है और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। क्वेश्चन का एमसीक्यू दे लीजिएगा, बहुत ही कम समय लगेगा आपका, ज़्यादा नहीं लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे दोस्तों। सबसे पहले क्वेश्चन से कि थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो मित्रों, थोरियम की बात करेंगे, थोरियम में भारत सबसे अग्रणी है, यानी भारत में सबसे ज़्यादा थोरियम का उत्पादन किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, विकल्प ए हो जाएगा कि थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत। ठीक है, चलिए क्लियर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कोयला उत्तम किस्म का माना जाता है। तो ये देखिए, ये चारों कोयले के प्रकार हैं। ठीक है, विकल्प में जो आपका चार विकल्प दिख रहा है, ये सभी कोयले का प्रकार है और इसमें से सबसे उत्तम किस्म का जो कोयला होता है वो आपका एंथ्रेसाइट होता है। ठीक है, एंथ्रासाइट जो होता है यह सबसे उत्तम किस्म का कोयला माना जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, विकल्प बी होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में देखेंगे, किस कोयले के जलने से धुआं नहीं निकलता है। तो जो सबसे उत्तम क्वालिटी का होगा वही, तो सबसे उत्तम क्वालिटी का कौन है आपका, एंथ्रासाइट। तो एंथ्रासाइट को जब जलाएंगे तो इससे धुआं नहीं निकलता है। ठीक है मित्रों, तो राइट आंसर क्या होगा आपका, सी। फ्री पीडीएफ मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सएप नंबर चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। तो मित्रों, जो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क था वो आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, विकल्प डी हो जाएगा। चलिए आगे का मॉक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। यह एसएससी का कह लीजिएगा कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है यह पड़ता है आपके असम में। ठीक है, और आज ही मैंने एसएससी की जीडी की क्लास में दिया था, राज्य और राज्य से संबंधित राजधानी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो सबसे पहले परमाणु ऊर्जा डॉक्टर होमियो जहांगीर भाभा के अंतर्गत ये किया गया था 1948 में। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा आपका, विकल्प भी हो जाएगा कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुई थी। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे का क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा था। तो मौसम के लिए जो उपग्रह छोड़ा गया था वो कल्पना 1 है। ठीक है, कल्पना 1 याद रखिएगा। सबसे पहला उपग्रह आपका आर्यभट्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मौसम उपग्रह की बात हो रही है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में पहला परमाणु बिजली घर कहाँ लगाया गया। तो भारत में पहला जो परमाणु बिजली घर लगाया गया वो आपका तारापुर में लगाया गया। कहाँ पे, तारापुर में। सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। ठीक है, कि भारत में पहला परमाणु बिजली घर लगाया गया आपके तारापुर में। अगले क्वेश्चन में है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा, 1 अप्रैल 2010। भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे, मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई। तो मित्रों, मिड डे मील योजना की शुरुआत की बात करेंगे तो वह 15 अगस्त 1995 कब हुआ था, 15 अगस्त 1995 में आपका मिड डे मील योजना की शुरुआत हुई थी। तो राइट आंसर सी बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिक्कों को पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया था। तो सिक्कों की बात करेंगे, जो सिक्का आप देखते हैं यह सबसे पहले शेरशाह सूरी ने ढलवाया था, इसी के शासनकाल में सिक्का जो है ये ढलवाए गए। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, शेरशाह सूरी, विकल्प सी। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे। तो मित्रों, रामकृष्ण मिशन की बात करेंगे तो इसके संस्थापक थे आपके स्वामी विवेकानंद। सही उत्तर क्या होगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए और बिहार ट्रिपल के लिए जो लोग भी फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हैं या तैयारी करना चाह रहे हैं, कमेंट करेंगे, क्लास अलग से चलेगी। अगला क्वेश्चन है, संसद का अस्थायी सदन किसे कहा जाता है। तो मित्रों, संसद का अस्थायी सदन ने कहा जाता है आपके राज्यसभा को। किसको कहा जाता है, राज्यसभा को। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे विकल्प ए हो जाएगा कि संसद का अस्थायी सदन राज्यसभा को कहा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन है कि भारतीय रुपया के लिए नए चिन्ह, ये जो दिख रहा है रुपया का चिन्ह, इसका डिजाइन किसने बनाया था। तो यह जो रुपया का चिन्ह दिख रहा है इसको बनाया था IITian है भाई, जिनका नाम था डी उदय कुमार। इन्होंने क्या किया था, इस रुपए का जो सिंबल है नया वाला, इसको डिजाइन किया था।
अगला क्वेश्चन है 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मित्रों 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस। 30 जनवरी 1948 ये डेट याद रखिएगा। 30 जनवरी, ठीक है, 1948 को महात्मा गांधी की गोली मार के हत्या कर दी गई थी और इसी के उपलक्ष्य में शहीद दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो मित्रों विश्व बैंक की स्थापना हुई थी आपकी 1945 ईस्वी में, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प डी हो जाएगा, 1945। अगला क्वेश्चन है भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा? 1956 में प्रथम बार भाषा के आधार पर राज्य का गठन हुआ था और वो आपका पहला राज्य था आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। कौन था? आंध्र प्रदेश। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर होगा। आगे के प्रश्न में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो मित्रों विश्व जनसंख्या दिवस की बात अगर जो करेंगे तो आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन है कि भारत में दशकीय जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? दशकीय जनगणना यानी हर 10 वर्ष बाद जनगणना होती है। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले 1881 में लॉर्ड रिपन, याद रखिएगा नाम, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। सबसे पहले 1872 में हुआ था लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, ठीक है। तो लॉर्ड मेयो वाला सबसे पहला जनगणना करा लिया, लेकिन 1881 में क्या हुआ कि लॉर्ड जो रिपनवा था ये 10 वर्ष के हमेशा 10 वर्ष वाला रख दिया, 10 की जनगणना रख दिया कि हर 10 वर्ष बाद क्या होगा? जनगणना होगा। तो 1881 से आता रहा है और 1951 से स्वतंत्र भारत का हुआ है जो कि 7वां है, ठीक है, और उसे 15 नंबर का, यानी अभी तक भारत में 15 जनगणना हुई है और स्वतंत्र भारत के बाद आपका 7 हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में कि स्वतंत्र भारत का प्रथम जनगणना कब हुआ था? तो अभी जस्ट मैंने बताया कि 1951 ईस्वी में सबसे पहली जनगणना हुई थी। तो सही उत्तर में आपका डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही होगा। 21 नंबर का क्वेश्चन है 2011 की जनगणना में कितने प्रश्न शामिल थे? काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट करेंगे। इसमें क्वेश्चनों की संख्या होगी 29। 2011 की जनगणना में प्रश्न कितने पूछे गए थे? 29 पूछे गए थे, ठीक है। चलिए क्लियर करिएगा। आगे का क्वेश्चन है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों नीति आयोग का अध्यक्ष होता है आपका जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होते हैं वही, और नीति आयोग आपका 2015 से कार्य कर रहा है। इससे पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, लेकिन नीति आयोग 2015 से नाम चेंज कर दिया गया। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? तो दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है आपके पंचायती राज व्यवस्था से, ठीक है। तो ये जो आपका पंचायती राज व्यवस्था दिखता है बलवंत राय मेहता समिति के वजह से है, ठीक है। तो पंचायती राज का संबंध है आपके बलवंत राय मेहता समिति से। आगे का क्वेश्चन है समुद्र की गहराई मापने में किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों समुद्र की गहराई मापने में फैदोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो सही उत्तर क्या होगा? विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत का रेलवे बजट और केंद्रीय बजट का विलय, यहाँ पे विलय होगा, ठीक है, किस वर्ष किया गया? तो भारत में जो आपका तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2016, ठीक है। 2016 में इसका जो है मंजूरी दिया गया था रेलवे बजट को, ठीक है। 2017 में 1 फरवरी 2017 को संसद में पेश किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। 2017 में इसको बजट को पेश कर दिया गया, 2016 में इस विलय को मंजूरी दी गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में कि असम राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है? सबसे पहले असम की राजधानी देखिए दिसपुर, ठीक है, और यहाँ के जो वर्तमान आपके राज्यपाल पूछा है तो राज्यपाल हैं आपके गुलाब चंद्र कटारिया। तो सही उत्तर क्या होगा? विकल्प बी होगा। 27 नंबर का क्वेश्चन है मणिपुर राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो मणिपुर की बात करेंगे तो यहाँ की राजधानी है आपकी इम्फाल, याद रखिएगा, और यहाँ के वर्तमान आपके राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। सही उत्तर विकल्प सी होगा, ठीक है। चलिए फटाफट क्वेश्चन कराया जा रहा है, ठीक है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो तुलबुल परियोजना की यहाँ पे बात करेंगे तो यह आपके झेलम नदी पे स्थित है, ठीक है। सही उत्तर क्या होगा आपका? विकल्प डी होगा कि तुलबुल परियोजना आपके झेलम नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि तिलैया परियोजना किस नदी पर स्थित है? देखिए ये नदी बात परियोजना से क्वेश्चन आता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बराकर नदी। क्या हो जाएगा? बराकर नदी की तिलैया परियोजना आपके बराकर नदी पर स्थित है। अगले क्वेश्चन में है कि माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो मित्रों माता टीला परियोजना आपके बेतवा नदी पर स्थित है। किस नदी पे?
बेतवा नदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा कि माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है। 31 नंबर का क्वेश्चन है करंट अफेयर से कि लुसाने डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लुसाने डायमंड लीग 2023 का खिताब नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतियोगिता में जीता था स्वर्ण पदक। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब हाल ही में किसने जीता है। तो एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब भी आपके भारत ने जीता है। सही उत्तर होगा विकल्प डी मित्रों। आगे का क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में भारत की स्थिति रही आपकी 40वां। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका 40वां। अगले क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी था। तो सही इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी। सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था अकबर द्वितीय ने, जो कि मुगल वंश का राजा था। ठीक है, अकबर द्वितीय ने राजा, देखिए राम मोहन राय था पहले, इनको राजा की उपाधि दी गई अकबर द्वितीय द्वारा। सही उत्तर सी हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।